हाय, आई एम हिना। वेलकम टू शिक्षापीडिया। बच्चों, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, हैप्पी होंगे, हेल्दी होंगे और शिक्षा के इस प्लेटफॉर्म शिक्षापीडिया से अपनी शिक्षा को आगे बढ़ा रहे होंगे। आज क्लास 12th का लेक्चर नंबर है फिजिक्स का 6। ठीक है, इससे पहले जो आपके लेक्चर हो चुके हैं लेक्चर 5, प्लीज़ आप वो वाली क्लास को अटेंड करें, तब आप लेक्चर 6 को देखेंगे, आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है वो है आपका वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। लेक्चर जो 5 था आपका, उसमें बताया गया था आपको वैद्युत क्षेत्र के बारे में। थोड़ा सा रिवीजन करा देती हूँ आपको कि वैद्युत क्षेत्र क्या होता है। वैद्युत क्षेत्र, इसको मैंने कोरिलेट किया था अपने, जहाँ तक हमें जाना जाता है, हमारी पहचान होती है, वो हमारा क्षेत्र कहलाता है। या हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? यहाँ पर हम बात कर रहे हैं वैद्युत के बारे में, यानी कि चार्ज के बारे में। हमारा कोई चार्ज है प्लस क्यू, मान लिया, माना कि क्या है, कोई प्लस क्यू चार्ज है, और इस चार्ज का जो प्रभाव है क्या है, इस चार्ज का प्रभाव जहाँ तक होता है उस सारे क्षेत्र को हम कहते हैं वैद्युत क्षेत्र। अब इस जो चार्ज है इसका प्रभाव यहाँ तक है या नहीं, ये कैसे डिसाइड होगा? इसके लिए हमने एक लिया था टेस्ट चार्ज, जिसे हम हिंदी में कहते हैं परीक्षण आवेश। क्या कहते हैं इसको? इसको हम कहते हैं परीक्षण आवेश, जिसको कहा जाता है इंग्लिश में टेस्ट चार्ज। ठीक है, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं हम Q0 से। देखें, ये जो आपका है आवेश, यहाँ पर इसको कहा जाएगा आपका बिंदु आवेश। क्या कहेंगे इसको? बिंदु आवेश या स्रोत आवेश। स्रोत आवेश, ठीक है। स्रोत आवेश कौन सा होता है? स्रोत आवेश वो होता है जिसका वैद्युत क्षेत्र होता है। और अब परीक्षण आवेश कौन सा होता है? परीक्षण आवेश सिर्फ ये चेक करने के लिए आता है, ये टेस्ट करने आता है जो हमारा सोर्स चार्ज है इसका प्रभाव कहाँ तक है। मतलब ये आपका क्या होगा, एक डिस्क्रिप्टिव हो गया, मतलब चेकिंग करने के लिए कि कहाँ तक इसकी हमारा प्रभाव है, कहाँ तक इस चार्ज का असर है। ठीक है, और जो ये परीक्षण आवेश है इसकी जो वैल्यू होती है, इसका जो मान होता है बहुत ही नगण्य होता है, बहुत ही कम होता है, जो आपके इस स्रोत आवेश को बिल्कुल भी प्रभावित नहीं करता है। ठीक है, क्या करता है? जो हमारा स्रोत चार्ज होता है उसके क्षेत्र को, वैद्युत क्षेत्र को बिल्कुल भी प्रभावित नहीं करता है। अब हम बात करते हैं आपके किसकी? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की। सबसे पहले क्या लेके आना हमें? वैद्युत क्षेत्र। इसके लिए हमने मान लिया कोई चार्ज, हमारा कोई चार्ज है क्या? प्लस क्यू, और ये इसका वैद्युत क्षेत्र है, उसके चारों ओर का क्षेत्र है। हमें वैद्युत क्षेत्र बना दिया, तो इसमें क्या आएगा? हमें चेक करने के लिए आएगा टेस्ट चार्ज, यानी कि Q0। अब क्या होता है, इसको दूसरी चीज़ से कोरिलेट करते हैं। जैसे आपका एक कोई जंगल है, सपोज माना ये आपका एक जंगल है। ठीक है, इस जंगल में आपका यहाँ पर लॉइन है। क्या होता है, दूसरे जंगल से खरगोश आता है। कौन आता है? खरगोश आता है, रैबिट आता है आपका। वो ये पता करना चाहता है कि इस जंगल में कोई शेर है या नहीं है। अगर है तो उस शेर की ताकत कितनी है, वो कमज़ोर है क्या? तो उसके लिए वो इसमें जो एंट्री करेगा, इसको देखने के लिए, मतलब शेर के क्षेत्र के प्रभाव को अनुभव करने के लिए। तो ये क्या हो गया? ये हमारा हो गया टेस्ट चार्ज, और ये क्या हो गया? ये हमारा हो गया सोर्स चार्ज। क्या हो गया? ये हमारा सोर्स चार्ज, स्रोत आवेश, और ये हो गया हमारा परीक्षण आवेश। अब जैसे ही इसने यहाँ पर एंट्री की, क्योंकि ये आपका बिंदु आवेश है, तो क्या करेगा? इस पर एकदम फोर्स लगा देगा। लॉइन क्या करेगा? शेर के ऊपर झपटेगा, मतलब पूरी स्ट्रेंथ के साथ, पूरी ताकत के साथ, अपने सामर्थ्य के साथ। उसी सामर्थ्य को हम कहते हैं तीव्रता, यानी कि इंटेंसिटी। ठीक है, हम बात किसकी बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं आपके चार्ज की। तो जैसे ही Q0 आवेश यहाँ गया, प्लस क्यू प्लस, और ये हमारा प्लस क्यू आवेश है। क्यू परीक्षण आवेश भी क्या होता है? हमेशा पॉजिटिव होता है।
तो क्या कर, जैसे ही अपनी ताकत के साथ, इसकी वैल्यू बहुत कम है क्योंकि ये टेस्ट चार्ज है, परीक्षण आवेश है, और ये तो सोर्स चार्ज है, इसका क्या होगा, इसका तो आपका वैद्युत क्षेत्र होगा। तो ये जो स्रोत आवेश परीक्षण आवेश पर अपनी जो ताकत दिखाता है, अपने उस पर जो फोर्स लगाता है, उसी फोर्स को हम कहते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। समझ में आया? जो आपका स्रोत आवेश है परीक्षण आवेश पर जितना बल लगाता है, उस बल को ही हम कहते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब माना कि हमने यहाँ पर एक और Q0 एक और रख लिया, तो यहाँ पर भी एक फोर्स लगेगा, यहाँ पर भी रख लिया Q0, यहाँ पर भी फोर्स लगेगा। तो जितने जितने हम परीक्षण आवेश रखें या कोई और आवेश रखें, तो इनके बीच के जो बल है, फोर्स कैसे होंगे, भिन्न भिन्न होंगे। उन फोर्सों को जो नाम दिया गया, उन बलों का नाम है आपका वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखें इसको डेफिनेशन में कैसे पढ़ते हैं, देखें ये है जो मैंने लिखा हुआ आपको समझाया। वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर परीक्षण आवेश, कोई आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्या रखना है आपको, टेस्ट परीक्षण आवेश यानी कि टेस्ट चार्ज रखना है कि प्रति एकांक आवेश पर इलेक्ट्रिक फील्ड है, कोई ना कोई आवेश होगा, उस पर जो वैद्युत बल लगता है, उसी बल को हम क्या कह देते हैं, उसी बल को हम कह देते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं इसको ई से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ई से। और इसका जो फॉर्मूला होगा, हम अब मान लेते हैं कोई वैद्युत क्षेत्र है, कोई परीक्षण आवेश Q0 रखा हुआ है, तो जब पर बल जो कार्य करेगा कौन सा है, F, तब वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है वो होती है E बराबर F/Q0। ये आपका फॉर्मूला हो गया। और ये कैसी राशि है, ये एक सदिश राशि है, और इसकी डायरेक्शन अक्सर बोर्ड एग्जाम में पूछ ली जाती है कि वैद्युत क्षेत्र की जो दिशा है, वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है उसकी दिशा कौन सी होती है। तो इसकी जो दिशा होती है परीक्षण धन आवेश, परीक्षण धन आवेश पर जो बल लगता है उसी की दिशा में होती है। ठीक है, जो आपका टेस्ट चार्ज है उस पर जो फोर्स लग रहा है उसकी जो डायरेक्शन होगी, वही डायरेक्शन किसकी होगी, वही दिशा आपकी होगी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की। समझ में आया? क्या जो हमने टेस्ट करने के लिए परीक्षण आवेश भेजा और स्रोत आवेश परीक्षण आवेश पर जो बल लगा रहा है उसकी जो दिशा होगी, उसकी जो डायरेक्शन होगी, वही हमारी क्या होगी, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा। ये बहुत पूछा जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। बाकी सब कुछ मैंने लिख दिया है इसमें। और क्लीन देखें, आपका यहाँ से स्टार्ट हो रहा है डेरिवेशन। ये आपका 3 नंबर में 100%, 101 नहीं कह सकते, 99% इसके बोर्ड एग्जाम में आने के बहुत ज़्यादा चांस रहते हैं। ये आपका फर्स्ट डेरिवेशन है, आपकी बुक फर्स्ट का, यहाँ से आपकी फिजिक्स के डेरिवेशन स्टार्ट होते हैं। ठीक है, देखो इसके लिए क्या है, बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आप जानते हैं अगर बिंदु आवेश है यानी कि Q है, और उससे क्या बनता है, हमारा वैद्युत क्षेत्र बनता है। हमारे यहाँ पर कोई आवेश रख लिया Q, और इसके क्या हो गया, ये वैद्युत क्षेत्र बन गया। ठीक है, अब हमें क्या निकालनी है, तीव्रता निकालनी है। तो तीव्रता निकालने के लिए हम क्या भेजते हैं, हम एक और आवेश मान लेते हैं, वो क्या होता है आपका Q0। ठीक है, इसको बिंदु मान लेते हैं A, और इसको मान लेते हैं आपका B, और A से B की तक की जो दूरी है वो क्या है आपकी, वो दूरी है आपकी R। ठीक है, चूंकि ये आपका एक आवेश है Q और एक आवेश क्या है आपका Q0, तो 2 बिंदु आवेश हो गए। तो आप बताइए, जब 2 बिंदु आवेश होते हैं, 2 बिंदु आवेश के कारण लगने वाला बल, क्या होता है, बल आपका होता है F। फॉर्मूला क्या होता है, आप तो जानते ही हैं, 2 स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य जो बल लगता है वो हमें क्या कहते हैं, उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं, स्थिर वैद्युत बल कहते हैं, या कूलाम्बीय बल कहते हैं। फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 अपॉन R²। ये तो फॉर्मूला होता है कूलाम्बीय बल का। यहाँ पे हमारे जो चार्ज है वो एक तो है Q और एक है आपका Q0। तो हम इसको यहाँ पर फॉलो करें, F बराबर
1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। Q1 की जगह हम क्या लगाएंगे, Q2 की जगह क्या लगाएंगे, Q0। बीच की डिस्टेंस कितनी है, r², ये लगा दिया हमने। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इस Q0 को यहाँ पर किस में, ये Q0 गुणा में है, इसको जब दूसरी साइड लेके आएंगे किस में आएगा, भाग में। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं F/Q0। उधर क्या बचा आपका, बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। ठीक है, क्या रह गया, यहाँ रह गया Q, नीचे क्या रह गया, r²। और अभी अभी हमने पढ़ा है F/Q0 किसका फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला होता है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का या वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, E का। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q/r²। अगर वायु या निर्वात की बात करें तो K का मान कितना होता है, K का मान होता है K बराबर 1। अब हमारा फॉर्मूला क्या होगा, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r²। ये आपके 2 नंबर या 3 नंबर में 101% पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में। क्या निकाला, हमें बस इतना मालूम हो गया कि हमारे पास 2 बिंदु हैं, अगर 2 बिंदु हैं उनके बीच आकर्षण भी बल लग सकता है, प्रतिकर्षण भी लगता है। यहाँ पर हमारा ये क्या, अगर पॉजिटिव है और Q0 परीक्षण आवेश क्या होता है, ये भी पॉजिटिव ही होता है, तो बल कैसा लगेगा, बल लगेगा आपका प्रतिकर्षण वाला। कैसा लगेगा, प्रतिकर्षण बल लगेगा। सेम चार्ज पर आपका तो पता ही है प्रतिकर्षण लगता है, जब चार्ज विपरीत होते हैं तब आपका आकर्षण बल लगता है। और हमने यहाँ पर बल का फॉर्मूला लिख दिया है, जो आपके आवेश है Q और Q0 वो मान लगा दिया है। बस Q0 को इधर उठा के लेके आए और हमें मालूम हो गया F/Q0 जो मान है किसका मान है, वो आपका E का मान है बस, और आपका डेरिवेशन हो गया। चलिए इसी डेरिवेशन पर कुछ क्वेश्चन है वो कर लेते हैं। देखिए आ गया, एक अल्फा कण किसके बाद हो रही है, यहाँ बात हो रही है अल्फा कण की। ठीक है, पर न्यूटन प्रति कूलाम, अभी अभी हमने पढ़ा था E बराबर F/Q0। F का मात्रक न्यूटन और जो आवेश इसका मात्रक क्या होता है, कूलाम। तो जो हमारी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है E, उसका मात्रक क्या हुआ, न्यूटन प्रति कूलाम। तो क्या दिया हुआ, न्यूटन प्रति कूलाम। तो किसकी वैल्यू हो गई, ये वैल्यू हो गई आपकी E की। तो हमने लिख दिया E बराबर 15 × 10⁴। ठीक है, अब क्या दिया है, विद्युत क्षेत्र में स्थित है उस पर लगने वाले बल की गणना कीजिए। यानी आपसे पूछा गया है फोर्स, ये आपको निकालना है। तो देखिए अल्फा कण पर आवेश होता है, कितना होता है, आवेश होता है Q बराबर 3.2 × 10⁻⁻�19। ये अल्फा कण पर चार्ज होता है। जैसे हमारे इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है 1.6 × 10⁻⁻19, उसी तरह हमारा जो अल्फा कण है इस पर भी आवेश होता है, वो होता है 3.2 × 10⁻⁻19। अब हमारे पास देखिए Q का मान है, E का मान है, और हमें क्या निकलना है, F निकलना है। अभी अभी जो हमने फॉर्मूला ड्राइव किया था वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, क्या था वो था E बराबर F/Q या Q0। हमारा ये आवेश है तो यहाँ पर अल्फा कण है तो उसका आवेश लगा देंगे। E का मान कितना है, E का मान है 15 × 10⁴। कितना है, E का मान है 15 × 10⁴। F आपको फाइंड करना है। Q का मान कितना है, Q का मान है 3.2 × 10⁻⁻19। आप इसके नीचे 1 लगा लेंगे, बीच में क्या लगा हुआ है, बराबर लगा हुआ है। कौन सा गुणा होता है, कैंची वाला गुणा करिए। अब क्या करेंगे, F का गुणा करेंगे, 1 में क्या आएगा, F बराबर, इन दोनों का गुणा करिए 15 × 10⁴ गुणा 3.2 × 10⁻⁻19। अब देखिए क्या करेंगे,
यहाँ पर देखिए ये 3.2 है, 10 हटाएं नीचे कितने बढ़ जाएगा, आ जाएगा आपका 10। ठीक है, अब ये काटिए 5 से काटेंगे, 5 तिया 15, 5 दूनी 10। ठीक है, 2 से 2 एकम 2, यहाँ पर 2 एकम 2, 2 छिंगे 12, कितना हो गया, ये आपका आंसर आया है 16। और 10 की घात कितनी है, एक जगह 10 की घात 4 है और एक जगह 10 की घात कितनी है -19। 16 गुणा 10, अगर आधार सेम हो तो गुणा में घातें क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं। 10 -19 प्लस का 4, कितना बचेगा, आंसर आएगा 16 गुणा 10 की घात -15। क्या निकाला है आपने, बल, यानी कि न्यूटन। ये आपका आंसर आ गया, समझ में आया। ठीक है, इसी तरह एक और सवाल है आपका, पेन क्लीन हो, देखें इसमें क्या करना है आपको। देखिए सेम सवाल है आपका, एक इलेक्ट्रॉन के आवेश, इससे पहले किसके आवेश के बारे में बात हुई थी, अल्फा करके आवेश के बारे में। यहाँ किसके आवेश के बारे में बात हो रही है, यहाँ आपके इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है 1.6 10 की घात -19 कूलम। ठीक है, के कारण निर्वात में, यानी कि जहाँ पर वायु नहीं है, के का मान 1 हो गया। 1 मीटर दूरी पर, दूरी किसे रिप्रेजेंट करते हैं, आर से, कितनी है 1 मीटर। क्लियर हुआ। आगे, पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। फॉर्मूला क्या होता है, E बराबर F/Q। ठीक है, और हमें क्या क्या कर दिया, 1 मिनट, ये होता है आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला। यहाँ पर देखिए क्या दिया है, एक इलेक्ट्रॉन के आवेश के कारण, अभी हमने निकाला था एकल बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या आया था 1/4 पाई एप्सिलॉन0 Q/R²। यही तो फॉर्मूला निकाला था हमने, एकल बिंदु आवेश के कारण, वही हमने फॉर्मूला लिख लिया। क्या पूछा है हमसे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी कि E, हमने फॉर्मूला लिखा। अब E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन0 के का मान कितना होता है, इसका मान होता है 9 गुणा 10 की घात 9। यहाँ पर Q का मान कितना है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना है 1.6 गुणा 10 की घात -19, और R² 1 मीटर, 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या 1 ही रहता है, 1 × 1 कोई। अब देखें 10 हटाइए, क्या बढ़ जाएगा नीचे, नीचे बढ़ जाएगा आपका 10। काटिए, 2 8 16, 2 पंजे 10, 9 देखो 9 8 72, भाग किसे देंगे 5 से। अब गुणा 10 की घात 9 है और 10 की घात -19 है, कितनी बचेगी 10 की घात -10। काटे भाग दे इसको भाग देंगे, देखो 5 एकम 5, कितना बचा 2 बचा, कितना हो गया 22, 5 चौक 20, कितना बचा 2, दशमलव लगाएंगे, जूड़ो बढ़ाएंगे तो 5 चौक 20, 14.4 गुणा 10 की घात -10। क्या निकाला है आपने, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता न्यूटन प्रति कूलम। ये थी आपकी आज की क्लास विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पर। सबसे पहले मैंने आपको इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बताई और उसके बाद आपको 2 न्यूमेरिकल किए। या तो आपकी न्यूमेरिकल में से ये क्वेश्चन आता है, या एकल बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, या वो आता है। तो प्लीज़ आप इस क्लास को अच्छे से अटेंड करें, इससे रिलेट और भी आपकी बुक में क्वेश्चन मिल जाएंगे, उन क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस करें। और उसके बाद भी आपकी कोई क्वेरी हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप करें, और हमारे शिक्षा के इस प्लेटफॉर्म शिक्षा पीडिया को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें।